डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुनः आज के मेरे सेशन पर। आज हम लोग पुनः आरंभ करेंगे अपनी क्लास के एक नए चैप्टर के साथ। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन और नरेशन का एडवांस, क्योंकि जो नरेशन एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से लेकर के हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की सहायता करता है। तो आज लोग हम नए दोस्त और नए उमंग के साथ नरेशन चैप्टर को समझेंगे और मेरा विश्वास कहता है कि अगर आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे तो आज से नरेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रारंभ करते हैं नरेशन में एक कहावत के साथ कि एक कहावत कही गई है कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये मत सोचो, कल क्या होगा ये मत सोचो, पता नहीं कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, पता नहीं कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए प्रारंभ करते हैं नरेशन और नरेशन एडवांस को कि कैसे समझेंगे आज नरेशन क्या होती है। नरेशन क्या पढ़ना है हम लोगों को, नरेशन, और नरेशन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ में नरेशन का एडवांस भी हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? नरेशन एडवांस, नरेशन एडवांस। अब देखिए नरेशन जो है, नरेशन में क्वेश्चन दो प्रकार से आया करता है। तो एक तो इसमें हमारा चेंज आएगा, चेंज, या तो चेंज का क्वेश्चन आएगा या तो एरर का आएगा। कौन सा? या तो एरर का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गलती छांटते हैं। चेंज में क्या होता है, डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात करते हैं। एरर में क्या होता है, गलती छांटनी होती है। तो सिंटैक्स चैप्टर में हम लोग उसको जानेंगे। जब तक नरेशन हमको पूरा आ जाएगा तो हमें गलती हम तुरंत छांट लेंगे कि गलती कहाँ पर है। इसको सिंटैक्स में यहीं पर गलती, पहले हम लोग नरेशन सीख लेंगे तो ये चैप्टर हमारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है दोनों। तो नरेशन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। दो टाइप में क्वेश्चन आते हैं, चेंज और एरर में। तो नरेशन की बात अगर हम लोग करें कि नरेशन है क्या, तो नरेशन एक शब्द नरेट से बना है। क्या है? नरेट शब्द से बना है। नरेशन जो शब्द है नरेट से बना है और इसका अर्थ जो होता है टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन। टू एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करना, ये किसी न किसी चीज की व्याख्या करता है। नरेशन जो शब्द है नरेट से बना है, ये किसी न किसी चीज की क्या करता है, व्याख्या करता है। आइए छोटे लेवल पर इसका इंट्रो जानते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें नरेशन की, इंट्रोडक्शन में अगर जाने तो इंट्रोडक्शन इसका देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एक ले रहा हूं मैं कि जैसे यूं कह दिया जाए कि रोहन said to him, रोहन said to him, कामा इन्वर्टेड कामा, रोहित can do this work, do this work, do this work। अब यहाँ पर एक सेंटेंस हमारे सामने लिखा है कि रोहन said to him, रोहित कैन डू दिस वर्क। रोहन said to him, रोहन ने उससे कहा, या यूं कह दिया जाए रोहन ने उसको कहा। क्या कहा उससे? रोहित कैन डू दिस वर्क, रोहित यह काम कर सकता है, रोहित यह काम कर सकता है। अर्थात इसमें अगर ये समझे कि रोहन said to him, रोहन जो है इस व्यक्ति से कुछ कह रहा है, इस व्यक्ति से, रोहन नाम का व्यक्ति इस व्यक्ति से कुछ कह रहा है। कह क्या रहा है कि रोहित कैन डू दिस वर्क, रोहित ये काम कर सकता है। मतलब कहने का भाव ये कि रोहन के जो बोले हुए शब्द हुए ये कौन हुआ, ये हुए रोहन के सेम वर्ड। रोहन जो बोल रहा है उसके शब्द क्या है, रोहित कैन डू दिस वर्क। अच्छा, इससे एक चीज हम समझें कि जब बचपन में हम कभी होता था कि जैसे कोई लड़का आता था हमसे बताने कि यार तुम्हारे बारे में वो ऐसा बोल रहा है, तो हम उससे पूछते थे कि बताओ अच्छा क्या बोल रहा था, सेम शब्द उसके बताओ, वही सेम बताओ, सेम क्या उसने कहा हमको। तो वही बात यहाँ पर है कि रोहन के जो सेम शब्द क्या है, ये
रोहन के सेम शब्द ये है कि रोहन ने इससे जो इस व्यक्ति से जो कहा है ये कहा, तो रोहन के ये सेम शब्द है। ये शब्द किसके है? रोहन के। लेकिन बता कौन रहा है यहाँ पर? मैं बोल रहा हूँ। तुमसे कौन बता रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ। तो शब्द रोहन के, रोहन के शब्द है। अब बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूँ और उसके सेम शब्द बोल रहा हूँ। तो रोहन के जब किसी भी स्पीकर के हम सेम शब्दों को जो कहते हैं उसी कोई चेंज ना किए, जब हम लोग बोलते हैं कि रोहन साइड पे रोहित कैन डू दिस वर्क, इस स्पीच को हम लोग क्या कहते हैं? जब सेम शब्दों को बोला जाए, सेम जो उसने बोला उसी को हमने बोला, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों डायरेक्ट स्पीच है? क्योंकि ये शब्द किसके हैं? रोहन के। रोहन के सेम वर्ड है। अब बोल कौन रहा है? मैं बोल रहा हूं। तो किसी की नकल करके उसी के सेम शब्दों को बोलना, ये क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। और अगर यहाँ पर थोड़ी और लेवल पर बात करें कि यहाँ पर ये जो सैड है, सैड कौन सी वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब है। कौन सी वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ये टू शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? टू शब्द लगा है। तो क्या ये टू लगना जरूरी है क्या? तो हाँ, टू लगना क्या है? जरूरी है। इसलिए जरूरी है थोड़ी सी लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने ये कहा, जैसे मैं एक शब्द लिखूं ही सैड हिम, मैंने यहाँ ये लिख दिया, तो ये हो जाएगा ही सैड हिम। ही माने उसने, सैड माने कहा, हिम माने उसे, उसने उसे कहा। मतलब तो ही के जो बोले गए शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे? हिम हो जाएगा। जो ही ने जो शब्द बोला वो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच बन जाएगा। तो ध्यान रखिए, टू लगाने से ये पता चलेगा कि ये ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा। अगर हम टू हटा लेंगे तो यहाँ पर जो ये होता था स्पीकर के बोले गए शब्द, यही हो जाएगा अगर टू हटा दिया जाएगा। तो टू लगा देंगे अगर, तो टू यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन, तो ये टू लगाने के बाद ये बन क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। आप इसका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर ये लिसनर क्या है? लिसनर है। अगर यहाँ पर टू ना लगाएं तो यहाँ पर ये रोहन के द्वारा बोले गए शब्द हो जाएंगे, ये फिर रोहन के द्वारा बोला गया शब्द नहीं होगा। तो ध्यान रखना, टू लगाने का इफेक्ट ये होता है। और थोड़ा बात करें कि इसमें होता क्या क्या, तो ये जो है हमारी, ये जो साइड नामक वर्ब है, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्ट करती है। रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ पर अगर हम इस पूरे सेंटेंस की बात करें तो कामा इन्वर्टेड कामा में बंद है, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। किसके नाम से? रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। अगर हम इस पूरे सेंटेंस की जो कामा इन्वर्टेड कामा में जो बंद वाक्य है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। और जो ये कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला वाक्य, जो कामा इन्वर्टेड कामा के पहले वाला वाक्य है, यहाँ तक का ये वाक्य है, तो इसको अगर हम पूरी बात कर लें तो इसको पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। इसमें ये तीन चीजें होती हैं। क्या क्या? एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच की अगर बात किया जाए तो स्पीकर के बोले गए शब्द क्या कहलाते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो यहाँ पर रोहन कौन है? स्पीकर है। बोलने वाला कौन? स्पीकर है। तो रोहन के द्वारा जो बोला गया शब्द है वो क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो रिपोर्टेड स्पीच हम इसको कहते हैं। यहाँ तक कि तुमको बात समझ में आई होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, टू का इफेक्ट क्या होता है यहाँ पर, और थोड़ा इसके आगे हम समझेंगे कि क्या क्या परिवर्तन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किन किन चीजों पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो हम साइड को, जहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है इस पर ध्यान देते हैं। फिर इसके बाद हम कामा इन्वर्टेड कामा पर ध्यान देंगे, फिर प्रोनाउन के चेंज करने पर ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर वर्ब के चेंज करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर अदर चेंज भी होता है।
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग इसका इनडायरेक्ट बनाकर देखें तो इससे हमें यह स्पष्ट पता चलेगा कि हमें ध्यान किन चीजों पर देना है। जैसे मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊं तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं बना रहा हूं, फिर मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनता है। इसका बन जाएगा रोहन, साइड को कहे में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर टोल्ड में कहे में चेंज हो जाएगा टोल्ड में, यहाँ पर हिम। जब यहाँ पर टोल्ड नामक वर्ब होती है तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं, डैट। अब यहाँ पर रोहित थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, अगर कोई और पर्सन होता तो चेंज करना पड़ता, तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित। कैन का क्या हो जाएगा यहाँ पर कुड, कैन का क्या हो जाएगा कुड, फिर यहाँ हो जाएगा डू, दिस कैन बदल जाता है डैट में, डैट वर्क। अब इसका ये बना डायरेक्ट से, डायरेक्ट था, हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमने चेंज किन किन चीजों को किया। तो सबसे पहली बात नंबर 1 पर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया। नंबर 1 पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कब चेंज होती है। नंबर दूसरे की बात करें तो यहाँ पर हमने डैट लगाया कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर, तो हमें कामा इन्वर्टेड कामा के विषय पर भी जानना पड़ेगा कि कब डैट लगता है, कब कंजंक्शन चेंज होता है। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या होता है, कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं, कहेगा कंजंक्शन। अब यहाँ पर ये रोहित शब्द है, ये प्रोनाउन, ये नाउन है, यहाँ पर क्या है नाउन है। अगर यहाँ पर और कुछ चीजें आ जाती जैसे प्रोनाउन आ जाता तो उसको हमें बदलना पड़ता। तो थर्ड नंबर पर हम लोग प्रोनाउन की भी बात करेंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैन था, यहाँ पर मैंने बनाने में कुड किया है, तो यहाँ पर हमको वर्ब और टेंस भी देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, वर्ब और टेंस। क्या देखना पड़ेगा कि वर्ब और टेंस का परिवर्तन क्या होता है। फिर यहाँ पर दिस था और यहाँ पर मैंने जब इसका इनडायरेक्ट बनाया है तो क्या हो गया है दैट। तो 5वें नंबर पर, 4थे नंबर पर ये हो जाएगा। 5वें नंबर पर हम क्या देखेंगे, कुछ अदर चेंज देखेंगे। क्या देखेंगे, अदर चेंज, अदर चेंज। क्या देखेंगे, अदर चेंज। तो हमें 5 स्टेप में पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम लोग समाप्त करेंगे। कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, फिर प्रोनाउन का चेंजकरण कैसे होता है, कंजंक्शन कैसे बदलता है। तो थोड़ी एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं तो हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज पर्सन। हाउ टू चेंज पर्सन, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है पर्सन को बदलना। किसको बदलना, पर्सन को। रिपोर्टिंग वर्ब तो आप लोग बदल लेते हैं, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पार्ट टेंस होते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि कभी डेट लगेगा, कभी फिर रिजर्व वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन पर्सन बदलना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पर्सन कैसे बदला जाए। तो यहाँ पर अगर हम पर्सन की बात करें कि जो पर्सन होता है ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का। अगर हम लोग बात करें पर्सन की तो एक होता है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। कितने, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, फर्स्ट पर्सन में कौन होता है, आई और वी। और जो सेकंड पर्सन है उसको हम यू कहते हैं। क्या कहते हैं, यू। जो थर्ड पर्सन होता है उसमें, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ही, सी, इट, ये 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन, 3 पर्सन। ये सेकंड पर्सन है, एक ये थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, ही, सी। देखिए ये जो आई है, आई माने मैं, ये आई का बहुवचन अगर बात कर लिया जाए कि आई का बहुवचन क्या होता है, तो आई का बहुवचन जो होता है वी होता है। क्या होता है, आई का जो बहुवचन है क्या है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं अकेला हूं, लेकिन अगर मैं अपने साथ किसी और को जोड़ लूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो काम सब कर रहे हैं, तो आई का जो बहुवचन होता है वी होता है। इसी प्रकार ही, सी, इट, अगर इन सबके बहुवचनों की बात करें तो इसका जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, दे होता है। क्या होता है, दे होता है। जो यू है, यू का कोई बहुवचन नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा पर्सन को चेंज करने की बात करेंगे
एक हम लोगों ने एक रूल रटा था। क्या रटा था रूल? कि SON बटे 1 2 3, SON बटे 1 2 3। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन मोशन। लेकिन ये कभी न कभी जाकर एक समय के बाद ये जो रूल है फेल हो जाता है, तो हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम इसके कंसेप्ट पर जाएंगे कि ऐसा ये नियम क्यों लगता है, ऐसा नियम ये क्यों लगता है, इसके कंसेप्ट पर बात करें अगर, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे चेंज होगा। अगर हम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की चेंज की बात कर लें, किसकी जो बात कर लें, फर्स्ट पर्सन की चेंज की बात कर दें। हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज, सिर्फ अभी हम चेंज देख रहे हैं, प्रोनाउन का चेंज देख रहे हैं, सिर्फ हम किसके चेंज पर विश्वास करेंगे, हाउ टू चेंज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, हाउ टू चेंज फर्स्ट पर्सन, हाउ टू चेंज फर्स्ट पर्सन। तो अब फर्स्ट पर्सन में आई और वी दोनों होते हैं, तो इनको कैसे चेंज करेंगे? जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो कैसे चेंज होगा। जैसे मैं कहूं he said to me, he said to me, come and what it come, I can do this work, do this work। अब यहां पर ध्यान दिया जाएगा कि जब भी कोई स्पीकर है, अब देखिए यहां पर ही कौन है, स्पीकर है, ही ने क्या कहा, ही अगर किसी आई कैन डू दिस वर्क कह रहा है तो आई का मतलब वो अपने लिए बात कह रहा है। कि यहाँ पर अगर बात की ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इसने जो ही है ये बोल रहा है कि आई कैन डू दिस वर्क, तो ये आई किसके लिए बोल रहा है, अपने लिए। तो इस सेंटेंस में ही बराबर क्या हो जाएगा, आई, ही बराबर क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पर आई जो है किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो ये आई है किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा, आई यहाँ पर क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। क्यों, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ये आई किसके लिए इसने बोला, मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके बोले गए शब्द ये है, ही के द्वारा जो बोला गया शब्द है क्या है, ये। तो ये आई जो कोई बोल रहा, बोलने वाला अगर मैं शब्द बोल रहा है तो किसके लिए बोलेगा, अपने लिए। तो यहाँ पर जो आई है, आई जो है किसके बराबर हो जाएगा, ही के। तो यहाँ पर आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो ये प्रोनाउन है आई, वो किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही बन जाएगा। अगर पूरा सेंटेंस देखना हो तो सिर्फ, लेकिन हम प्रोनाउन का चेंज अभी सीख रहे हैं, अगर पूरा बनाना हो तो क्या हो जाएगा, ही। सेड टू को कहीं बदल दोगे आप लोग, टोल्ड में, फिर क्या हो जाएगा, मी, फिर कॉमन वर्टेड कॉमन की जगह क्या लग जाएगा, डैट। अब यहाँ कैन है तो क्या हो जाएगा, ही कुड डू, और दिस का क्या हो जाएगा, डैट। इसको डैट वाले को भी चेंज करेंगे, तो अभी इसको आगे देखते हैं जब हम पहले प्रोनाउन चेंज करना थे। यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया, आई कैन बदल गया ही में। अब अगला एग्जांपल अगर इसका देखा जाए, एग्जांपल इसका देखा जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे कह दिया जाए एग्जांपल के तौर पर, सीमा सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, I will finish this work, I will finish this work। यहां पर भी क्या आ गया है, फर्स्ट पर्सन आ गया, यहां पर भी क्या आ गया है, फर्स्ट पर्सन आ गया है। अब यहां पर फर्स्ट पर्सन जो है, यहां पर बोलने वाला कौन है, सीमा सेड टू हर, सीमा उससे बोल रही है, क्या बोल रही है, सीमा सेड टू हर, सीमा ने उससे कहा, आई विल फिनिश दिस वर्क। हमें पूरे सेंटेंस पर नहीं जाना है, सिर्फ हम किसका, प्रोनाउन का परिवर्तन देखेंगे। तो यहाँ पर बोलने वाला जब आई शब्द का प्रयोग कर रहा है तो आई किसके लिए करेगा, जैसे सीमा ने कहा उससे कि मैं इस काम को क्या कर सकती हूँ, समाप्त कर लूंगी, आई विल फिनिश, मैं इस काम को समाप्त कर लूंगी। तो ये किसके लिए बोल रही है, स्वयं के लिए। तो यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर सी।
अब सी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सीमा है, तो सीमा लड़की है। यहाँ पर सीमा नहीं लिख सकते, क्यों, डबल नाउन एक साथ नहीं लिखा जाता। अगर एक बार नाउन आ गया तो उसका फिर हम प्रोनाउन लिखेंगे। तो यहाँ पर आई बराबर कैम बदल जाएगा, आई सी में बदल जाएगा, कैम बदल जाएगा, आई सी में बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, जो फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग को हम लोग चेंज करेंगे। जो स्पीकर होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट पर्सन का क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब दूसरा, अगर फर्स्ट पर्सन में करता है जो वी आता है, तो वी का केस अगर हम देखें तो वी कैसे बदलेगा, आइए देखते हैं। वी एग्जाम्पल जैसे दिया जाए कि जैसे ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। अब यहां पर अगर हम बात करें वी हैव वोन द मैच, अगर हम लोग बात करें कि उसने कहा क्या, वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच, वी हैव वोन द मैच। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर वी है, क्या है, यहां पर ही है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए, हम मैच जीत गए, ये हम मैच जीत चुके हैं। तो अगर वो हम शब्द का प्रयोग कर रहा है तो आप हम लोग अगर सेंस लगाएं तो हमने कौन हो सकता है, जो बोलने वाला है वो भी होगा और उसके साथ कुछ और अगर लोग होंगे, उसके जो ही है, अगर यहाँ पर वी शब्द का प्रयोग कर रहा है तो ही के साथ कोई ना कोई तो होगा, ही के साथ, उसके साथ जो हम शब्द कर रहा है तो ही होगा और ही के साथ कुछ अदर होंगे, क्या होंगे, अदर। जब ही के साथ कुछ अदर हो जाए तो ही सिंगुलर है, ये अदर है। जब ही के साथ कोई और जुड़ जाएगा, तो मैंने अभी तो आपको बताया था ही सी इट दे, कहीं का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, दे होता है, क्या होता है। अगर ये ही अकेले होता तो हम यहाँ पर कैम बदल देते, वी को हिम बदल देते, बट ही कह क्या रहा है कि हम मैच जीत गए, तो यहाँ पर ही भी शामिल होगा और उसके साथ कुछ अदर भी शामिल होंगे। तो जब ही के साथ कुछ और जोड़ दिया जाए, ही का बहुवचन जब ही है, यहाँ पर अगर ही भी आ जाए, कोई लड़का हो, अगर बाई चांस सी आ जाए तो ही जमा ही क्या हो जाएगा, दोनों बहुवचन आए। ही का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है, दे होता है। सी का जो बहुवचन होता है वो भी क्या होता है, दे। तो यहाँ पर भी कैम बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा, कैम बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग, इंग्लिश जो लैंग्वेज है बहुत सेंस के अकॉर्डिंग चलती है, तो हम यहाँ पर वी को सेंस के अकॉर्डिंग कैम बदल देंगे, दे में बदल देंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, दूसरे एग्जाम्पल की अगर आप दूसरा देखें, जैसे माई फादर said to me, my father said to me, comma inverted comma, we have been in the army। अब हमें पूरे सेंटेंस को नहीं चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हाउ टू चेंज पर्सन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम पर्सन पे जाएंगे। तो यहाँ पर पर्सन कौन आया है, वी। अब हम वी की बात करें तो यहाँ पर देखो बोलने वाला कौन है, मेरे पिताजी, माय फादर, मेरे पिताजी हैं। तो क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी ने सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा, वी हैव इन द आर्मी, हम आर्मी में रह चुके हैं, हम कहेंगे आर्मी में रह चुके हैं। माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, वी हैव इन द आर्मी, हम आर्मी में रह चुके हैं। तो इधर अगर बात किया जाए तो बोलने वाला कौन है, मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी ने वी शब्द का प्रयोग किया, और वी शब्द का मतलब पिताजी तो अकेले हैं, तो पिताजी के लिए हम क्या ले लेंगे, ही। लेकिन पिताजी कह रहे हैं कि हम आर्मी में रह चुके हैं, तो पिताजी के साथ कोई ना कोई तो होगा। जब पिताजी के साथ कोई ना कोई, हम कहने का मतलब यही तो है कि हम रह चुके हैं, मतलब एक से अधिक की बात कर रहा है। तो पिताजी हुए ही के साथ कोई ही भी हो सकता है या सी भी हो सकता है।
तो ही के साथ अगर ही भी जुड़ जाएगा, अगर ही के साथ सी भी जुड़ जाएगा तो ये ही का बहुवचन या सी का बहुवचन क्या होता है? तो दे। क्या होता है? दे होता है। तो यहाँ पर भी का हम बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। का हम बदल जाएगा, दे में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वी जो है बार बार का हम बदल रहा है दे में, तो आप सोच रहे होंगे कि बी को हर हमेशा हम का बदल दे में। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल पर अभी केस उल्टा होगा कि वी को हम दे में ही नहीं बदलते, हर जगह पर सेंस के अकॉर्डिंग भी दे में नहीं अदर चीजों में भी बदलेगा। ये देखते हैं थोड़ा एग्जांपल दूसरा ले। जैसे दूसरा एग्जांपल ले कि द स्कूल टीचर, द टीचर मान लिया जाए, द टीचर said to me, the teacher said to me, comma, inverted comma, we should obey our parents। अब यहां पर थोड़ी बात की जाए कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा? वी शुड ओबे योर पेरेंट्स, हमें अपने जो पेरेंट्स अर्थात माता पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसका मतलब ये है, अब इस एग्जांपल पे देखें तो मेरे पिताजी के साथ और कोई था, मैं नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये जो बात है ये सर्वथा सत्य बात ये है कि ये मेरे लिए भी सत्य है, आपके लिए भी सत्य है और दुनिया के संसार के सभी लोगों के लिए सत्य है। दुनिया के संसार के सभी लोगों के लिए सत्य है। तो ध्यान ये टीचर ने जो कहा है तो ये जो फार्मूला है टीचर के लिए भी लगेगा, मेरे लिए भी लगेगा और संसार के लोगों के लिए भी यही फार्मूला सबके लिए रहेगा। क्योंकि ये जो वी शुड ओबे योर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये बात मेरे लिए भी सत्य है, आपके लिए भी सत्य है और संसार के लोगों के लिए भी सत्य है। ऐसी कोई बात हो जो पूरे संसार में लागू होती हो तो वहां पर वी को दे में नहीं, वी को वी में ही चेंज होता है, वहां पर वी में ही चेंज होता है। जैसे हम कहते हैं वी आर सिनर्स, हम सभी लोग पापी हैं, तो यहाँ पर एक दो लोग नहीं, यहाँ पर न टीचर भर आज्ञा का पालन न करेगा, टीचर भी करेगा, हम भी करेंगे और संसार के लोग भी करेंगे। तो ऐसी कोई बात जो पूरे संसार के लिए एक समान हो वहां पर वी में ही बदलता है। तो इस केस में वी में ही बदला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 का फार्मूला यहाँ पर क्या होता है? फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 2 3, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर दें तो वी क्या है? टीचर है। तो टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाता है? ही। तो यहाँ पर ये जो अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी के केस को अगर हम चेंज भी कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मान ली वी है, यहाँ पर माई फादर है, तो यहाँ मैंने वी को दे में चेंज किया है। अगर हम इस सूत्र का पालन करें कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो वी यहाँ पर माई फादर है, तो माई फादर के हिसाब से यहाँ पर ही में चेंज हो जाना चाहिए। तो नहीं, इस सूत्र का पालन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जानेंगे कि कैसे चीजों को कैसा होता है। अब हम लोग सीखेंगे सेकंड पर्सन का चेंज करना। फर्स्ट पर्सन हम लोग सीख चुके हैं, अब हम जानेंगे कि सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है।